वेलकम टू दी माय चैनल। तो प्रीवियस पार्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। हम इसी के साथ इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, जो वियोंग है वो कुछ ना कुछ बाहर छुपा रहा होता है। जब भी जो चाहून है वहाँ अचानक से आ जाता है, वियोंग डर जाता है। जिसमें कि जो चाहून है वियोंग से पूछता है क्या तुमने उसे ढूंढ दिया। वियोंग मना कर देता है कि मैंने नहीं ढूंढा है। जिसमें कि चाहून कहता है क्या सच में नहीं मिला है तुम्हें। जिसमें कि वो कहता है मैं एक बार फिर से चेक कर लूँ, लेकिन जो वियोंग है उसे रोक रहा होता है अंदर जाने से। वो कहता है जो सूजिन है वो अकेली है। जिसमें जो वियोंग है वो कहता है मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ क्या तुम्हें वो नहीं मिला है। जो वियोंग है वो कहता है तुम्हें लगता है क्या अगर मुझे मिला होता तो मेरे पास होता। जिसमें कि जो चाहून है वो कहता है मैं एक बार आखिर बार तुमसे पूछ रहा हूँ। जिसमें कि वियोंग कहता है तुम अचानक से ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। जिसमें कि चाहून ऐसे ही देखता रहता है। उसके बाद दिखाते हैं जो हारिन है वो हॉस्पिटल में वापस आई होती है बाहर से, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सैड होती है और उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं जो भी उसके साथ आजकल हो रही है। और उसके बाद वो सोच रही है कि इससे पहले कि मैं वापस चले जाऊँ मुझे कुछ ना कुछ ढूंढना होगा। पीछे से कोई उसे बुलाता है। वो देखते हैं कि जो सियोजुन है वो वहाँ पे आया है। जिसमें कि जो हारिन है वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम कब उठे। जिसमें कि जो सियोजुन है वो थोड़ा स्माइल करता है। वो कहता है तुम तो ऐसे अजीब सा बिहेव कर रहे हो जैसे कि मैं बेहोश ही रहता हमेशा। जिसमें कि हारिन कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी, मुझे लगा था कि तुम मुझे बुलाओगे जैसे ही तुम उठ जाओगे। जिसमें कि जो सियोजुन है वो दिखाता है कि मुझे सिर्फ पेन किलर चाहिए थे इसलिए मैं वही लेने गया था। जिसमें कि जो हारिन है मुझसे कहता है कि मेरे पेट में ना दर्द हो रहा था। जिसमें कि जो हारिन है वो कहती है कि जब से तुम्हें चोट लगी थी ना, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है। सियोजुन कहता है कि मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। जिसमें कि हारिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो रोने लगती है। यहाँ पे सियोजुन उसे देख के बहुत ज़्यादा सैड फील करता है और वो जो हारिन है उसे हक करने वाला होता है, लेकिन हारिन मना कर देती है कि तुम्हारे जो चोट है वो दुख जाएगी, तुम मुझे हक मत करो। जिसमें कि सियोजुन कहता है तुम बच्चों की तरह हो, तुम मत रो ऐसे। हारिन कहती है कि मैं कहाँ पे रो रही हूँ, चलो एक काम करते हैं हम दोनों बाहर बैठ के बात करते हैं। जिसमें कि जो हारिन है वो सियोजुन का जो हाथ पकड़ के उसे फिर बाहर लेके जा रही होती है, एकदम पेशेंट की तरह से ट्रीट कर रही होती है। जिसमें कि सियोजुन कहता है कि मैं अपने आप भी बैठ सकता हूँ तो मुझे ऐसे मत ट्रीट करो। जिसमें कि हारिन कहती है कि हमें केयरफुल रहना चाहिए, और कहती है कि मैं चाहे तो तुम्हें घर भी भेज सकती थी लेकिन मैं नहीं भेजना चाहती। जिसमें कि वो फिर कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें घर नहीं भेजना चाहती। जिसमें कि जो सियोजुन है उससे वो कहती है कि मैंने ना सबको कह दिया है स्कूल में जो वीडियो कैमरा है उसे ढूंढने के लिए, और अभी तक उनमें से किसी ने भी मुझे कांटेक्ट नहीं किया है। वो ऐसे ही बोल रही होती है और सियोजुन है वो बार बार हारिन को कह रहा होता है हारिन मेरी बात तो सुनो। जिसमें कि हारिन कहती है कि क्या हुआ। जिसमें कि जो सियोजुन है वो कहता है कि तुम ना एकदम ऐसे नहीं बिहेव कर रही है जैसे कि तुम 28 ईयर्स की हो। वो कहता है कि हम हारिन की मैं अभी हाई स्कूलर ही तो कहता है कि इस दुनिया में कौन सा 28 ईयर्स का जो स्टूडेंट है वो यूनिफॉर्म पहनता है। जिसमें कि हारिन कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो। सियोजुन कहता है वो बहुत ज़्यादा टाइट होगी। जिसमें हारिन कहते हैं कि हाँ हाँ बहुत ज़्यादा टाइट होगी। वो कहता है कि अगर हम इस बारे में सोचें कि हर कोई नहीं है हमारी तरह जो पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकता है। जिसमें कि हारिन कहती है कि हमारे अलावा कल्प्रिट भी है जो टाइम ट्रेवल कर चुका है। जिसमें कि सियोजुन कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ हमारे पास चांस था कि हम कुछ कर सकते। जैसा कि अगर तुम उन फोटोज़ को मिलते ही नहीं जो कि मैंने तुम्हें भेजे थे तो फिर क्या होता, मेरे पास कुछ एक भी चांस नहीं होता कुछ करने का, मैं उससे ही पहले मर जाता। जिसमें कि हारिन कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो। जिसमें कि जो सियोजुन है वो कहता है क्या तुम्हें याद है जब हम हाई स्कूल में थे, जब सेकेंड ईयर्स में मैंने ना बाइसिकल से गिर के अपना जो पैर है वो फ्रैक्चर करा लिया था। हारिन कहती है कि हाँ। वो बताता है कि एक्चुअली वो एक्सीडेंट मेरे साथ जब हुआ था मैं तुम्हें बचा रहा था एक कार से हिट होने के, और उसका जो प्राइस है वो मुझे मिला था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जिसमें कि दिखाते हैं जो सियोजुन है उसका पैर फ्रैक्चर था और हारिन उसे हॉस्पिटल में मिल गई थी और वो उसे डांट रही थी तुम कैसी बाइसिकल चलाते हो। जिसमें सियोजुन कहता है तुम अपनी क्लास स्किप करके यहाँ आई हो ना,
वो कहती है कि हाँ, जिसमें कि फिर वो कहती है कि मैंने उस दिन देखा तो तुम कितनी ज़्यादा खुश थी। सियोजुन बताता है अब कि हारिन कहती है कि तुम ना उस पर रिग्रेट कर रहे हो क्या मुझे बचाने के लिए। सियोजुन कहता है कि नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास इतना वो तो है ना कि हम अपने जो भी है हम करना चाहते हैं टाइम ट्रेवल करने के बाद उसे बचा सकते हैं। तो इसमें कि जो सियोजुन है वो कहता है कि हमें ना जो भी हम अपने लोगों को बचा सकते हैं जिसे हम चाहे, चाहे उसका जो प्राइस हो, चाहे कुछ भी हो। मैं उस बारे में खुश था कि मैंने तुम्हें बचा लिया था, चाहे मुझे उसका प्राइस देना पड़े कोई बात नहीं। जिसमें कि जो हारिन है वो उसकी तरफ को देख रहा होता है और वो कहता है कि मैं ना बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता था कि अगली बार पता नहीं कौन सी बुरी चीज़ हमारे साथ होगी अगर मैं तुम्हें बचाने गया था, लेकिन अब मुझे है इतना डर नहीं लगता क्योंकि तुम हो अब मेरे साथ हो। जिसमें कि जो हारिन है वो कहता है इससे कि तुम अब डरो मत, कोई भी हमारे पास रीज़न नहीं है डरने का। जिसमें कि हारिन है वो भी जो सियोजुन है उसका हैंड होल्ड कर लेते हैं, सियोजुन भी, और वो दोनों यहाँ पे स्माइल कर रहे होते हैं। सियोजुन कहता है कि फ्यूचर में भी तुम किसी भी मिसफॉर्चून से मत डरना क्योंकि मैं हमेशा वहाँ पे रहूँगा तुम्हें बचाने के लिए, और हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। जिसमें कि जो हारिन है वो हारिन से ऐसे ही बोल रहा होता है कि हम दोनों एक दूसरे को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसमें कि हारिन सोच रही होती है कि हाँ, अब मैं अकेली नहीं हूँ बिल्कुल भी, और हम दो, तुम मुझे और मैं तुम्हें हमेशा एक दूसरे को फ्यूचर में प्रोटेक्ट करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे ये दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और एक दूसरे की तरफ कुछ स्माइल कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं जो चाहुन है वो हारिन को कॉल कर रहा होता है, उससे पूछता है तुम कहाँ पे हो। तो इसमें दिखाता है जो चाहुन के वो कैमरा मिल चुका होता है, वीडियो कैमरा जो उसे ढूंढ रहे थे, और जो दिखाता है कि उसने वियोंग को धक्का दे के साइड में हटा दिया। अंदर जाके चेक करने लगा था चाहुन, जो वियोंग है उसको हटा के वो चाहुन सारी जगह अंदर चेक कर रहा होता है कि कहाँ पे होगा वो। जिसमें कि जो वियोंग है वो पीछे से जो चाहुन है उसको मना कर रहा होता है कि मैंने कहा ना यहाँ पे नहीं है, और जब जो चाहुन है उसको वहाँ पे वो वीडियो कैमरा मिल जाता है और वो वियोंग से कहता है कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे। जिसमें जो वियोंग है वो कहता है मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जिसमें कि चाहुन कहता है क्या तुमने ये चुराया है ना। जिसमें कि जो वियोंग है वो कहता है कि नहीं, मैंने ये चुराया नहीं है। जिसमें कि जो वियोंग है उसका दिखाते हैं कि वो उसे कैसे मिला वीडियो कैमरा। वो कुछ टाइम पहले वो अपना जो कुछ सामान है वो अंदर फोटो स्टूडियो में बुलाया था, और वो जैसे उसे लेके बाहर जा रहा था उसे एक आवाज़ सी सुनाई दी। वो जैसे उस तरफ देखता है वो देखता है वहाँ पे कोई एक वीडियो कैमरा रखा हुआ था। वो कहता है चाहुन प्रेजेंट में क्या तुमने फिर उसे देखा और वहाँ से फिर चुरा लिया। जिसमें कि जो वियोंग है वो मना कर रहा होता है। चाहुन कहता है फिर तुमने उसे यहाँ पे छुपाया क्यों था। फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं, वो दोनों उस वीडियो कैमरे में देख रहे होते हैं क्या होता है। जब ये हारिन और सियोजुन वहाँ पे आ जाते हैं कि क्या तुम्हें वो मिल गया। जिसमें कि वो दोनों का चेहरा बहुत ज़्यादा उतरा हुआ होता है। हारिन ये पूछ रही होती है और वो कहते हैं कि सूजिन कहाँ पे है। वो दोनों कहते हैं कि वो बात कुछ ऐसी है। जिसमें कि एक दूसरे के फेस को देख रहे होते हैं। वो जो हारिन है उसे फिर जो चाहुन है वो सियोजुन से पूछता है क्या तुम ठीक हो, मैंने सुना तुम्हें चोट लगी थी, तुम यहाँ पे ठीक हो। जिसमें कि सियोजुन कहता है कि हाँ, बस तुम मुझे वीडियो कैमरा दिखाओ कि उसमें क्या हुआ है। जिसमें हारिन कहते हैं लाओ मुझे जल्दी से दो, मुझे देखना है आखिर उसमें क्या है। जिसमें कि जो चाहुन है वो हारिन को वीडियो कैमरा दे देता है। जैसे जो वीडियो चलाती है हारिन वो देखते हैं कि उसमें दिखा रहे होते हैं जो किमसिन वो है वो एक क्लास के अंदर एंटर करता है, और वो यहाँ पे एकदम सबसे छुप के उस क्लास में एंटर कर रहा होता है। हारिन उस वीडियो को देख रही होती है। फिर अगला इंसान उसे दिखाया जाता है उस वीडियो में, वो सूजिन होती है जिसकी सिर्फ बैक दिखाई दे रही होती है यहाँ पे, और वो एकदम उसे देख के शॉक हो जाती है हारिन। और जो सियोजुन है वो भी उस वीडियो को देख रहा होता है और वो भी एकदम शॉक हो जाता है। उसके बाकी फ्रेंड्स भी देख रहे होते हैं कि उसे भी ऐसे लगा था, और उसके जो शूज़ वगैरह है वो सिर्फ उसका यहाँ पे सिर्फ बैक है जो वो दिखाई दे रही होती है सूजिन की। और वो सारे फ्रेंड्स यहाँ पे शॉक हो जाते हैं, और यहीं पे हमारी इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। उसके बाद हमें वो पार्ट दिखाया जाता है कि अगर कोई एक फेडेड फ़ोटो हो हम उसे रिस्टोर नहीं कर सकते, और वो कैसे क्लिक हुआ था। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो वियोंग और सूजिन है उनकी फ़ोटोज़ रखी होती है।
और जो वो एक दूसरे के लिए दोनों, सूजिन बियोंग के लिए और बियोंग सूजिन के लिए गिफ्ट लाया होता है, जिसमें कि जब सूजिन है वो बियोंग को उसका गिफ्ट देती है और वो दोनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे बियोंग उसे खोलता है ना, वो ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको लिए जो सूजिन है एक परफ्यूम की बोतल लाई हुई होती है, और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे लगा लगा के देखने लगता है कि ये कितना ज़्यादा अच्छा है ना, और देखो कितनी अच्छी स्मेल आ रही है इसके अंदर से। जिसे वो कहता है कि मुझे ना ये बहुत टाइम से चाहिए होता है, और वो उसे हक कर लेता है कि थैंक यू सो मच, तुम ना मेरे लिए ये सब लाए, जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा टाइट हक कर लेता है उसे। जिसमें वो कहते हैं अब तुम ना अपनी आंखें क्लोज करो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। जिसमें कि सूजिन कहती है कि ठीक है। वो अपनी आंखें यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं और फिर उसके बाद बियोंग को दिखाते हैं कि वो भी उसका जो गिफ्ट है वो उसे कहता है कि अब अपनी आंखें खोलो, और वो दिखाते हैं कि उसके लिए वो एक ना नेकलेस लाया होता है यहाँ पे, और कहता है चलो मैं तुम्हें पहनाता हूँ, जिसमें कि जो वो सूजिन को है वो नेकलेस पहना देता है यहाँ पे। और जो सूजिन है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है कि बियोंग उसके लिए इतना अच्छा गिफ्ट लाया है, और वो उसे ही देख रही होती है, और वो दोनों एक दूसरे को हैप्पी 100 डे एनिवर्सरी जो है वो विश करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे उसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी उन्हें यहाँ पे चुपके से देख रहे होते हैं कि इन्हें देखो ये कैसे बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद वो अचानक से एक दूसरे को धक्का देते हैं और वहीं अंदर गिर जाते हैं, जिसमें वो कहते हैं तुम दोनों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिसमें दिखाते हैं कि तुम दोनों ना अपना काम करते रहो, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। यहाँ पे वो सारे फ्रेंड्स करने रखते हैं, और यहाँ पे जो फोटो है वो फेडेड सा यहाँ पे क्लिक हो जाता है। यहाँ पे हमारी एक्सप्लेनेशन एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।